हेलो एवरीवन, ये हमारा 4th लेक्चर है कंप्यूटर नेटवर्क एंड इंटरनेट सब्जेक्ट में, जो कि बीबीए 5th सेम में पढ़ाया जाता है। आज जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं उसका नाम है फायरवॉल एंड इट्स टाइप। इससे पहले के प्रीवियस लेक्चर्स में हम ओवरव्यू ऑफ इंटरनेट पढ़ चुके हैं, सर्च इंजन्स के बारे में जान चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे फायरवॉल एंड इट्स टाइप, जो कि इंट्रानेट सिक्योरिटी के अंदर एक टॉपिक है। तो आइए फायरवॉल और उसके टाइप्स जानने से पहले ये जान लेते हैं कि फायरवॉल क्या होता है। देखिए, जब हम फायरवॉल समझना चाहते हैं तो हम एक एग्ज़ाम्पल समझते हैं। हम में से बहुत से लोग मॉल गए होते हैं या फिर हम मेट्रो में ट्रैवल करते हैं। तो जब भी हम मॉल्स में ट्रैवल करते हैं या मेट्रो में ट्रैवल करते हैं तो वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड हमारी चेकिंग करते हैं। उसके बाद हमारे सामान की जो चेकिंग है वो मेटल डिटेक्टर में होती है। तो वहाँ पर ये सिक्योरिटी गार्ड या मेटल डिटेक्टर क्या चेक करता है कि हम कोई भी ऐसा हार्मफुल सब्सटेंस अंदर मॉल के या मेट्रो के ना ले जा सके जो कि वहाँ के प्रीमिसेस में अलाउड नहीं है, या वहाँ पर किसी तरह का हार्म ना पहुँचा सके। जैसे कि हम गन ना ले जा सके, बॉम्ब ना ले जा सके, तो कोई भी ऐसा मटेरियल जो कि वहाँ के प्रीमिसेस को नुकसान पहुँचा सके, उसे वो डिटेक्ट करते हैं। अगर तो हमारे पास ऐसा कोई भी प्रोहिबिटेड मटेरियल नहीं मिलता तो वो हमें एंटर करना अलाउ कर देते हैं, और अगर हमारे पास ऐसा कोई प्रोहिबिटेड मटेरियल होता है तो वो हमारी एंट्री को क्या करते हैं, डिनाई कर देते हैं। तो जो काम मॉल एंट्री के वक्त सिक्योरिटी गार्ड या मेटल डिटेक्टर करता है, वही काम फायरवॉल जब हम एक्सटर्नल नेटवर्क से कोई भी डाटा पैकेट की फॉर्म में इंटरनल नेटवर्क यानी कि हमारे प्राइवेट नेटवर्क में आता है, तो वो ये फायरवॉल ये चेक करता है कि एक्सटर्नल नेटवर्क से कोई भी ऐसा डाटा ना आ सके जो कि हमारे इंटरनल नेटवर्क यानी कि हमारे प्राइवेट नेटवर्क और कंप्यूटर सिस्टम्स को नुकसान पहुंचा सके। तो ये एक तरह से बैरियर का काम करता है, जो चेक करता है कि जो डाटा आ रहा है वो सेफ़ है या नहीं है। तो अब हम बात करते हैं फायरवॉल की डेफिनेशन की। तो फायरवॉल इज़ अ डिवाइस, it can be software, it can be hardware or it can be combination of both। फायरवॉल सॉफ्टवेयर भी हो सकता है, ये हार्डवेयर भी हो सकता है, या दोनों का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। ये सेट ऑफ रूल्स है या सेट ऑफ पैरामीटर्स है जो डाटा को उन सेट ऑफ पैरामीटर्स पे चेक करता है। अगर वो पैरामीटर्स से मैच करता है तो डाटा को अलाउ करता है कि वो अंदर जा सकता है इंटरनल नेटवर्क में, और अगर वो सेट ऑफ पैरामीटर्स पे खरा नहीं उतरता वो डाटा, तो वो उसको एंट्री डिनाई कर देता है। तो इट एक्ट एज अ बैरियर। आइए आगे आने वाली स्लाइड्स में समझने की कोशिश करते हैं कि फायरवॉल कैसे काम करता है और उसके कितने टाइप्स हैं। ये प्राइवेट नेटवर्क है। प्राइवेट नेटवर्क और में डाटा जो है वो एक्सटर्नल इंटरनेट से आ रहा है। किसकी फॉर्म में डाटा किसकी फॉर्म में आता है, पैकेट्स की फॉर्म में आता है। इन पैकेट्स को कौन चेक करता है, फायरवॉल चेक करता है कि ये कहाँ से आ रहा है, कहाँ जाना चाहिए, क्या इसका एड्रेस ठीक है, ठीक क्या जो एड्रेस मेंशन किया है वो अलाउ है या नहीं है। तो ये सारी चीज़ें चेक करने के बाद वो पैकेट को अलाउ करेगा एंट्री, या फिर इसकी एंट्री को डिनाई कर देगा। तो जिस तरह से गेट कीपर जो होता है वो ये चेक करता है कि आप एलिजिबल हैं किसी पर्टिकुलर बिल्डिंग में एंटर करने के लिए या नहीं। जैसे आप कॉलेज में आते हैं तो गेट कीपर आपका आई कार्ड चेक करते हैं कि आप इस कॉलेज के स्टूडेंट हैं या नहीं है, यानी कि आप एलिजिबल हैं या नहीं है इसमें एंटर करने के। उसी तरह से फायरवॉल ये चेक करता है कि प्राइवेट नेटवर्क में जाने के लिए सेट ऑफ पैरामीटर्स पे डाटा खरा उतर रहा है या नहीं। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ फायरवॉल की। फायरवॉल कॉमनली दो तरह के होते हैं, एक पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल और दूसरा एप्लीकेशन लेवल गेटवे फायरवॉल। पहले बात करते हैं हम पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल की। ये सेट ऑफ रूल्स है जिसके अंदर, इन सेट ऑफ रूल्स के अंदर क्या होता है, सोर्स एड्रेस, डाटा एड्रेस, पोर्ट नंबर्स और प्रोटोकॉल्स, किस प्रोटोकॉल से आ रहा है। अगर तो ये रूल्स मैच करते हैं तो एंट्री जो होती है वो फॉरवर्ड उसको जाने देता है, अदरवाइज डिस्कार्ड कर देता है। अब देखिए ये कैसे काम करता है। सपोज़ कीजिए इंटरनेट से कोई डाटा आ रहा है, ये जो फायरवॉल है वो चेक करेगी कि सोर्स एड्रेस क्या है,
पोर्ट सेंडिंग एड्रेस क्या है, डेस्टिनेशन एड्रेस क्या है, पोर्ट नंबर क्या है, प्रोटोकॉल क्या है। सपोज़ कीजिए रूल नंबर 2 ये कहता है कि सोर्स एड्रेस नंबर 10 से जो डाटा आ रहा है उसको आप अलाउ नहीं करेंगे। तो अगर वो 10 से आ रहा है, रूल नंबर 2 कहता है कि 10 से एंट्री प्रोहिबिटेड है, तो वो डाटा को क्या करेगा, डिस्कार्ड कर देगा, आगे प्राइवेट नेटवर्क में जाने नहीं देगा। तो अगर सारे रूल्स, रूल नंबर 1, 2, 3, 4 सभी रूल्स को जो डाटा आ रहा है पैकेट की फॉर्म में वो पूरा करता है तो वो आगे कैरी फॉरवर्ड हो सकता है, अदरवाइज़ उसकी एंट्री जो होगी वो यहीं पे डिस्कार्ड हो जाएगी, राइट। अब जो आपके पैकेट फ़िल्टरिंग में क्या किया जाता है कि सोर्स एड्रेस चेक होगा, डाटा एड्रेस चेक होगा, पोर्ट एड्रेस चेक होगा, पर डाटा चेक नहीं किया जाएगा। सिर्फ उनका एड्रेस, ये चीज़ें तो चेक होगी, पर अंदर डाटा में के अंदर क्या है, कहीं वो डाटा तो मैलिशियस या हार्मफुल नहीं है, वो इस लेवल की फायरवॉल पे चेक नहीं हो पाता है। उसके लिए हमें किस तरह की फायरवॉल की ज़रूरत पड़ती है, उसके लिए हम बात करते हैं एप्लीकेशन लेवल गेटवे फायरवॉल की। डाटा को कौन चेक करेगा, एप्लीकेशन लेवल गेटवे फायरवॉल, जबकि जो आपका पैकेट फ़िल्टरिंग है वो सिर्फ क्या चेक करेगा, सोर्स एड्रेस, डेस्टिनेशन एड्रेस, पोर्ट नंबर और प्रोटोकॉल्स को। अब हम बात करते हैं एप्लीकेशन फायरवॉल की। तो ये क्या करता है, जो अंदर डाटा है उसको चेक करता है कि कहीं डाटा तो मैलिशियस या हार्मफुल नहीं है हमारे कंप्यूटर के लिए। इसको प्रॉक्सी सर्वर भी कहा जाता है। तो इसके अंदर क्या होगा कि इंटरनेट से कोई भी इंफॉर्मेशन आ रही है, उस डाटा को देखा जाएगा कि ये डाटा हार्मफुल तो नहीं है। प्रॉक्सी सर्वर यानी कि आपकी फायरवॉल चेक करेगी, अगर वो सही है तो वो आपके इंटरनल नेटवर्क यानी कि आपके कंप्यूटर्स तक पहुंच पाएगी, अदरवाइज़ उसको क्या कर दिया जाएगा, यहीं पर रोक दिया जाएगा। तो जो बेसिक डिफरेंस है पैकेट फ़िल्टरिंग में और एप्लीकेशन लेवल फ़िल्टरिंग में कि ये सिर्फ ये चेक करता है कि जो पैकेट है उसका एड्रेस सही है या नहीं है, वो अलाउड है उसकी एंट्री या नहीं है, जबकि एप्लीकेशन लेवल सॉफ्टवेयर ये चेक करेगा कि उसके अंदर जो डाटा है वो तो हमारे नेटवर्क के लिए हार्मफुल नहीं है। तो अब हम एक बार रिविज़िट कर लेते हैं कि इस लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़ा है। हमने बात की कि फायरवॉल क्या आता है। हमने कहा कि फायरवॉल एक डिवाइस है, इट कैन बी सॉफ्टवेयर, इट कैन बी हार्डवेयर, इट कैन कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। फायरवॉल में क्या होता है, सेट ऑफ पैरामीटर्स होते हैं, सर्टेन रूल्स होते हैं। अगर जो डाटा आ रहा है वो उन सेट ऑफ पैरामीटर्स पे खरा उतरता है तो उसकी एंट्री आगे अलाउड होती है, अदरवाइज़ उसको डिस्कार्ड किया जाता है। फायरवॉल को हमने कंपेयर किया है मॉल में जो सिक्योरिटी गार्ड होते हैं, जो मेटल डिटेक्टर है उनसे। जब भी कोई व्यक्ति बाहर से इंटरनल प्रीमाइसेस में, मेट्रो में या मॉल में एंटर करने की कोशिश करता है तो सिक्योरिटी गार्ड और मेटल डिटेक्टर्स ये चेक करते हैं कि वो कोई हार्मफुल मटेरियल तो नहीं कैरी कर रहा। उस चेकिंग के बाद अगर वो अश्योर हो जाता है कि ऐसा कुछ नहीं है तो वो एंट्री अलाउ कर देते हैं, अदरवाइज़ डिनाई कर देते हैं। सेम थिंग फायरवॉल करता है, वो देखता है कि जो बाहर के इंटरनेट से जो भी मटेरियल आ रहा है वो हार्मफुल तो नहीं है, और अगर वो हार्मफुल नहीं है तो वो प्राइवेट नेटवर्क के अंदर उस मटेरियल को, डाटा को जाने देता है, अदरवाइज़ उसकी एंट्री को बैन कर देता है। जब उसके बाद हमने बात की टाइप्स ऑफ फायरवॉल्स की, तो ये दो तरह का था, एक पैकेट फ़िल्टरिंग फायरवॉल और दूसरा एप्लीकेशन लेवल गेटवे फायरवॉल। एप्लीकेशन लेवल गेटवे फायरवॉल को प्रॉक्सी सर्वर के नाम से भी जाना जाता है। पैकेट फ़िल्टरिंग जनरली राउटर्स करते हैं, उनको पैकेट फ़िल्टरिंग राउटर्स भी बोलते हैं। इसके अंदर सेट ऑफ रूल्स होते हैं जो सोर्स के एड्रेस को, डेस्टिनेशन एड्रेस को, पोर्ट नंबर को और टाइप ऑफ प्रोटोकॉल को चेक करते हैं। अगर ये इनसे मैच कर जाता है तो वो डाटा को अलाउ करते हैं आगे जाना, अदरवाइज़ वो उसको वहीं पर रोक लेते हैं। पर ये डाटा को नहीं चेक करता कि अंदर जो डाटा है वो किस तरह का, कहीं वो तो हार्मफुल नहीं है। उसको चेक करने का काम किसका है, आपका एप्लीकेशन फायरवॉल का। वो डाटा या पेलोड को चेक करता है, वो सोर्स एड्रेस, डेस्टिनेशन एड्रेस और पोर्ट नंबर के ना देख के वो डाटा को देखेगा कि कहीं डाटा तो मैलिशियस और हार्मफुल नहीं है, और अगर डाटा और मैलिशियस या हार्मफुल नहीं है तो उस डाटा को अलाउ कर देगा। सपोज़ कीजिए मैं कोई जानकारी इंटरनेट से चाहती हूँ तो मैं सीधा इंटरनेट के पास मेरी रिक्वेस्ट नहीं जाएगी, पहले वो प्रॉक्सी सर्वर यानी फायरवॉल के पास जाएगी। फायरवॉल ये सुनिश्चित करेगा कि जो जानकारी मैं चाहती हूँ क्या मैं उस जानकारी को प्राप्त करने के लिए एलिजिबल हूँ। अगर हाँ, सपोज कीजिए कई बार बैरियर्स लगे होते हैं कि बिलो 18 ये इन्फॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड करनी, तो फर्स्ट इट्स मेक श्योर एम आई एलिजिबल टू गेट दैट इन्फॉर्मेशन, देन इट फॉरवर्ड माई रिक्वेस्ट टू द इंटरनेट एंड देन इंटरनेट प्रोवाइड दैट सर्विस टू द प्रॉक्सी सर्वर। हियर अगेन प्रॉक्सी सर्वर और द फायरवॉल विल चेक कि क्या ये इन्फॉर्मेशन, ये जो डाटा इंटरनेट प्रोवाइड कर रहा है ये सही है, ये कंप्यूटर को कोई हार्म तो नहीं पहुंचाएगा, और उसके बाद वो इन्फॉर्मेशन मेरे नेटवर्क तक पहुंचेगी। तो इस तरह से जो फायरवॉल है वो एक बैरियर का काम करती है जिससे हमारा कंप्यूटर या नेटवर्क जो है वो सेफ़ रहता है।
और कोई भी मैलिशियस या हार्मफुल मटेरियल जो है वो मेरे नेटवर्क तक नहीं पहुंच पाता। Thank you so much for listening. If you have any doubt, you can put your question in comment section.